हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे मल्टीटेक के चैनल में आपको फिर से स्वागत है। तो देखिए, आज हम प्रिंटर लैब में आए हैं और प्रिंटर से रिलेटेड कुछ वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो हमारा सिंपली जो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आए हैं, तो देखिए ये कार्टेज भी आया है, उस कार्टेज में प्रॉब्लम्स भी आए हैं। उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करेंगे और कैसे उस कार्टेज को हम रिफिल करेंगे, आपको हम बेसिकली बताने जा रहे हैं। कि देखिए, जब भी आपको कार्टेज का प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसे सोल्व कैसे करना होता है। तो हमें सबसे पहले समझना है कि कोई भी टोनर कार्टेज आपके पास है, चाहे वो 12A है, 88 है या 36A है या 85 नंबर है, कोई भी कार्टेज आपका है, उनके अंदर जो लगे हुए पार्ट्स है लगभग सभी सेम ही होते हैं। हाँ, भले ही पार्ट्स का साइज में अंतर दिया गया है, लेकिन वर्किंग कंसेप्ट जो है बिल्कुल सेम होते हैं। तो देखिए, हम आज उसके वर्किंग कंसेप्ट भी बताएंगे और उन पार्ट्स के वर्किंग के बारे में भी बताएंगे और इस कार्टेज को कैसे रिफिल करते हैं 12A कार्टेज के, उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, ये हमारा प्रिंटर्स में जो है, इसका कार्टेज का नंबर यहाँ दिया हुआ रहता है। HP का ये कार्टेज है, HP Q2612A। HP प्रिंटर आते हैं, HP LaserJet 1010, 1015, 1012, 1018, 1020, 1020 प्लस, 1022, 1022N। और साथ साथ ये तो मैंने प्रिंटर्स के केवल नाम मैंने बताया, साथ में आपको LVP 2900 जो कैनन के प्रिंटर्स, उसमें भी ये कार्टेज यूज हो जाते हैं 12A। और साथ में 1005, 3030, 3050, 3015, 3045, इन सभी तमाम जिसे बोलते ऑल इन वन प्रिंटर, जिसमें प्रिंट, स्कैन, कॉपी तीनों चीज़ें फैसिलिटीज अवेलेबल होते हैं। पहले तो फैक्स भी आते थे, फैक्स का भी फैसिलिटीज अवेलेबल होते थे। तो ये कार्टेज सबसे ज़्यादा मार्केट में आपको मिलेंगे और इस कार्टेज को कैसे रिफिल करना है उसके बारे में हम कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, आपको रिफिल अगर करना है तो कुछ नहीं, एक चीज़ सबसे पहले आपके पास स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए, जो आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होनी चाहिए। एक आपके पास एलाइनर होनी चाहिए, जो एलाइनर आप देख रहे हैं जिसमें 2-in-1 होता है, दोनों साइड से ये ओपन हो जाता है। और एक आपके पास नोज प्लायर होने चाहिए। तो रिफिल के लिए ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इतना ही टूल से आपका प्रिंटर का काम करना शुरू कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा टूल्स की ज़रूरत अभी नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर टेक्निकल हैंड में अगर कहा जाए तो कोई अगर काम है वो है प्रिंटर, जो कम पैसे में आप ज़्यादा आमदनी कर सकते हैं। तो कैसे आमदनी कर सकते हैं, तो देखिए मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ रिफिलिंग का, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। प्रिंटर बाई चांस आप नए खरीद के लाते हैं, 1 साल की वारंटी होती है कंपनी की, लेकिन रिफिल की वारंटी नहीं होती है। अगर हो सकता है आपका काम ज़्यादा हो तो 1 दिन में रिफिल ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। रिफिलिंग कराना जरूरी है और रिफिलिंग काम सबसे सस्ता होता है और अच्छा होता है। हम 10 मिनट में कम से कम 300 से 400 रुपया कमा सकते हैं। अब कैसे 10 मिनट में आप 300 से 400 रुपया कमाएंगे, वो आप हमारे वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यदि लाइक नहीं किए तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। तो देखिए, अब हम आपको इसके बारे में सब बताने जा रहे हैं कि कैसे इसे खोलना है। सबसे पहले आपके पास जो कार्टेज होनी चाहिए, इस तरह से आपके हाथ में होनी चाहिए। ये कंडीशन जो देख रहे हैं आप यदि हमारे वीडियो को ध्यान से देखते हैं, आपको कहीं सीखने जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो से ही रिपेयर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कार्टेज को रखेंगे और इसे रखने के बाद कार्टेज को गियर साइड से देखिए 1 और 2 जो दो लगे हुए हैं, दोनों स्क्रू को आपको पहले खोलना है। दोनों स्क्रू खोलने के बाद इस कैप कवर को हम बाहर निकालेंगे। जो देख रहे हैं कैप, इस कैप को बाहर निकाल लेंगे। कैप बाहर निकालने के बाद इस कवर, जो ये शटर है, इस शटर हमारे ड्रम को सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, इस शटर को बाहर कर लेते हैं और इस साइड से यहाँ से गियर को ऊपर खींच लेते हैं और देखिए ये ड्रम हमारा बाहर आ गया और इसे हम आराम से इसे साइड में रखते हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर हम PCR देख रहे हैं, PCR रोड है। इस PCR रोड को इस साइड से जो देख रहे हैं इसे उठा लेते हैं और देखिए ये PCR रोड हमारा बाहर आ गया। एक्चुअल PCR रोड जो हमारा होता है, इसका काम होता है EP ड्रम जो लगा होता है, जिसे ड्रम बोलते हैं, इस ड्रम को नेगेटिव चार्ज करते रहता है। जो देख रहे हैं PCR है
और ये हमारा ड्रम हुआ। अब इसके बाद में साइड में यहां पर स्प्रिंग लगे होते हैं, जो आप स्प्रिंग यहां पर देख रहे होंगे। तो इस स्प्रिंग को कैसे हमें निकालना है ये ध्यान रखें। देखिए इस साइड से हम अंगूठे को यहां से प्रेस कर लेते हैं स्प्रिंग को, और इस साइड से इस लॉक से स्प्रिंग को बाहर निकाल लेते हैं। और देखिए ये स्प्रिंग हमारा बाहर आ गया, जो देख रहे हैं स्प्रिंग साइड में रख लेंगे। अब इसके बाद में दो छर्रा लगे होंगे लॉक, जो आपको एक लॉक यहां दिख रहे होंगे, दूसरे लॉक उसी तरह से यहां पर है। जब तक इन दोनों लॉक को हम अनलॉक नहीं करेंगे तब तक ये कार्टेज हमारा ओपन नहीं होगा। जैसे ही अनलॉक करेंगे ये कार्टेज दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। देखिए एक छर्रा बाहर आ गया, उसी तरीके से दूसरे छर्रे को भी हम और ये कार्टेज हमारे दो भागों में डिवाइड हो गया। देखिए अब इसमें जो कार्टेज आप देख रहे हैं दो भागों में डिवाइड हुआ है, तो एक इंक वेस्टेज बॉक्स है और इंक रिफिल बॉक्स है। माने इस बॉक्स में इंक को रिफिल किया जाएगा और इस बॉक्स में इंक वेस्टेज इंक जमा होते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम होगा वेस्टेज इंक को क्लीन करना। जब तक हम वेस्टेज इंक को क्लीन नहीं करते हैं जब तक ये हमें से रिफिल करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो लगे हुए शटर है, इसके स्प्रिंग को हम यहाँ से निकाल लेते हैं और इसे शटर को बाहर कर लेते हैं। देखिए शटर भी बाहर हो गया। अब इसके देखिए ये हमें इसे बोलते हैं वाइपर ब्लेड या क्लीनिंग ब्लेड बोलते हैं। इस वाइपर ब्लेड या क्लीनिंग ब्लेड का काम होता है ईपी ड्रम को अपर सरफेस को क्लीन करना। यदि ये ब्लेड खराब हो जाती है तो आपके ड्रम के ऊपर लाइनिंग बना हुआ आना शुरू हो जाएगा। उसी से प्रिंटिंग जो होती है तो उस प्रिंटिंग के ऊपर टॉप टू बॉटम एक आपका लाइनिंग लाइट ब्लैक में लाइनिंग आना शुरू हो जाता है, जिसमें आप समझिए कि आपका वाइपर ब्लेड का ही प्रॉब्लम है, जिस कंडीशन में वाइपर ब्लेड को रिप्लेस ही करना संभव होता है और रिप्लेस करते ही ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाता है। इस वाइपर ब्लेड के ऊपर भी मैंने बताया कि दो स्क्रू लगे होते हैं, एक स्क्रू यहाँ पर दूसरे स्क्रू यहाँ पर। दोनों स्क्रू ओपन करने के बाद में इस वाइपर ब्लेड को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इस वेस्टेज बॉक्स में इंक है या नहीं, आप सामने देख रहे होंगे वेस्टेज बॉक्स में इंक भरा होता है। इस इंक को हम बाहर निकाल देंगे। देखिए वेस्टेज बॉक्स से क्लीन हो गया है। अब इसके बाद में दोबारा हम इसी में वेस्टेज बॉक्स को में क्लीनिंग वाइपर ब्लेड को लगा देते हैं। और आपके पास मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर होने चाहिए। जिस तरह से देखिए मैंने मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर रखे हुए, इस पर स्क्रू को मैंने फिट कर लिया है और इससे इजी वे में हम यहाँ पर स्क्रू को फिट कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी जी। अब हम इसके बाद में सेकेंड नंबर हमारा जो पार्ट्स आता है वो है पीसीआर। देख रहे हैं इस पीसीआर को लेफ्ट राइट इसमें किसी भी साइड से आप किसी को पॉइंट को भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस पीसीआर को थोड़ा सा हम क्लीन कर लेते हैं। इसके लिए क्लीनिंग करने के लिए हमारे पास टिश्यू पेपर होनी चाहिए। देखिए इससे क्लीन कर लिए टिश्यू पेपर से। दोनों साइड में लॉक में हमने बैठा भी दिए और इसे प्रॉपर वे में क्लीन कर लिए। अब इसके बाद में हम ड्रम को हमें क्लीन करने की ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा अगर इसे घिस देते हैं उतना ही जल्दी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब देखिए मैंने इसे ड्रम को पर बहुत सारे इंक लगा भी दिया हूँ। अब इसे केवल ये जैसे ही मैं इसमें पैक लगाऊंगा, लगाते ही जैसे इसे घुमा देता हूँ तो इसमें लगे हुए जो वाइपर ब्लेड होता है उसे क्लीन कर देगा जी। देखिए देखिए क्लीन किया कि नहीं, आप खुद देख सकते हैं। तो देखिए ये जो लाइनिंग आया हुआ है जिसके कारण आपका ड्रम रिप्लेस ही करना बेनिफिट होगा, क्योंकि ये आपको टॉप टू बॉटम लाइनिंग आना शुरू हो जाएगा जी। और ये कैसे लाइन आएगी, ये आपको हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और पूरे पेज पर 4 लाइन आएंगे। पूरे पेज पर कितने आएंगे, 4 लाइन। और जब भी जान लीजिए कि 4 लाइन यदि आ रहे हैं तो आपका ड्रम रिप्लेस ही करना है।
ड्रम का ही प्रॉब्लम है। यदि 4 से ज़्यादा मतलब 8 लाइन यदि आ रहे हैं जी ऊपर से लेकर नीचे तक में, तो समझिए कि नेक्स्ट जो पार्ट्स आपको होता है पीसीआर, इसके प्रॉब्लम है। तो ये पैक कर देते हैं अब इसके बाद में यहाँ पर साइड से। और इसके बाद में हमारे स्प्रिंग यहाँ पर है, इस स्प्रिंग को फिर उसी तरीके से लॉक में इसे लगाना है। यहाँ पर लगाने के बाद इसे लॉक कर देंगे। अब हम यहाँ पर इंक बॉक्स को खोलने जा रहे हैं, जहाँ से इंक को रिफिल करना है। तो याद रखना है कि जब भी इसे खोलना है तो मैग्नेट के एक साइड में गियर लगा होता है, दूसरे साइड में गियर नहीं लगा होता है। तो जिस साइड में आपका गियर लगा हुआ है, जो देख रहे हैं गियर लगा हुआ है, तो गियर साइड से आपको स्क्रू को ओपन नहीं करना है, गियर के जस्ट अपोजिट साइड को स्क्रू को ओपन करना है। जो स्क्रू आप यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्क्रू को आपको ओपन करना है। इसे स्क्रू को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं और इसे स्क्रू को ओपन करने के बाद अब इस गियर साइड से इसे मैग्नेट रॉड को बाहर निकाल लेंगे। ऐसे हल्का सा प्रेस करेंगे, देखिए ये बाहर आ गया और इसे हम ऐसे पकड़ेंगे और इसे बाहर रख लेंगे जी। देखिए ये हमारा ओपन हो गया जी। और इसे साइड में ये मैग्नेट रॉड को रख देते हैं। अब हमारे इसके बाद में क्या करना है, इसमें इंक को रिफिल करना है। तो इंक रिफिल करने से पहले थोड़ी सी हम इसे वाइपर यहाँ पर लगे हुए डॉक्टर ब्लेड जो है, इस डॉक्टर ब्लेड को भी चेक कर लेते हैं। जो देखिए ये डॉक्टर ब्लेड है, ये ज़्यादा झुका हुआ नहीं होना चाहिए अंदर के साइड में। अगर ज़्यादा झुका हुआ है तो समझिए कि ये वाइपर ब्लेड आपको चेंज करना ही करना है। लेकिन अभी डॉक्टर ब्लेड अभी चल जाएगा, काम ओके है, ज़्यादा झुका हुआ नहीं है। अब इसे रिफिल करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इंक हमने मंगवाया है, जो देख रहे हैं आपको लिखा हुआ है 12A कार्टेज का नंबर लिखा हुआ रहता है। इसी तरह से 88 का अलग कार्टेज रिफिल इंक आते हैं। और इसमें भी दो तरह के इंक आते हैं जी, एक मैग्नेटिक इंक और दूसरा होता है नॉन मैग्नेटिक। मैग्नेटिक कैसे पहचान करेंगे कि मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक, तो ये हम देखते हैं मैग्नेट का रोड ये है। यदि ये मैग्नेटिक रोड है तो इसमें मैग्नेटिक इंक डलेंगे। अगर नॉन मैग्नेटिक है, रबर का ही रोड बना हुआ है, तो समझिए कि इसमें नॉन मैग्नेटिक इंक को रिफिल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस कार्टेज को पहले सक करते हैं, हिला लेते हैं। हिलाने के बाद जब देखेंगे कि ये इंक फुल हो गया है, और अब इसके बाद में हम यहाँ पर रिफिल कर लेते हैं। अब देखिए इंक को पूरे पर हमने खाली कर दिया है ये बोतल, और प्रॉपर इंक हमारा रिफिल हो गया इसमें। अब इसके बाद में हम मैग्नेटिक रोड को लेते हैं। जो मैग्नेट रोड है, यहाँ पर आप गौर से देखें डी शेप बना हुआ है, डी शेप, यहाँ पर डी शेप बना हुआ है और इसमें भी हमारा डी शेप बना हुआ है। तो डी शेप से डी शेप को मिलाना होगा। देखिए डी शेप, और इसके बाद में हम इसे यहाँ पर बॉक्स में फिट कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर जो स्क्रू हमने ओपन किया था, इस स्क्रू को यहाँ पर अब इसके बाद में इस मैग्नेट रोड को हम ऐसे घुमाते हैं। देखिए इस पर इंक प्रॉपर पहले खाली था, अब देखिए कैसे इंक आ गया है। समझिए कि एक जैसा इंक आ रहा है, तो आपका रिफिल प्रॉपर हो चुका है। प्रॉपर होने के बाद अब क्या करना है आपको, गियर से गियर को मैच करा देना है। ये जो गियर है यहाँ पर देख रहे हैं, इस गियर साइड और फिर इस गियर साइड, गियर से गियर को मैच कराना है। और देखिए ये दोनों फिट हो गए, और इसके ऐसे हम बैठा लेंगे और इसको हल्का सा ऊपर उठाते हुए इसे लॉक में बैठा लेंगे। बैठाने के बाद जो दो छर्रे हमने निकाले थे, 1 बाय 1 दोनों छर्रे को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो बारीक वाले पतले से भाग है, इसे अंदर के साइड में रखना है। देखिए लॉक हो गया।
उसी तरीके से इस साइड में भी जी। और अब लास्ट में इस कवर को, जो आप देख रहे हैं कवर बचा हुआ है, इस कवर को इस जगह पर हम इसे यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं और दो स्क्रू, एक स्क्रू यहाँ और एक स्क्रू यहाँ पर लगा देते हैं। दोनों स्क्रू देख ही रहे हैं यहाँ पर है। देख रहे हैं, इस स्क्रू को भी हमने यहाँ पर लगा दिए। लगाने के बाद सबसे लास्ट में इस लॉक को जो देख रहे हैं यहाँ पर फंसा लेते हैं। फिर उसी तरीके से दूसरे साइड के लॉक में भी, अगर बाई चांस आप इस स्प्रिंग को नहीं लगाते हैं तो हाफ पेज पर प्रिंट होगी, हाफ पेज पर प्रिंट नहीं होगी, क्योंकि इस साइड से भी स्प्रिंग नहीं लगा होता है। तो इसमें हम इसमें कुछ जुगाड़ भी बताएंगे कि अगर ऐसा स्प्रिंग अगर खो गया या लॉक टूट जाता है तो आप किस तरीके से ठीक कीजिएगा, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। और इससे रिलेटेड जो फॉल्ट्स हैं और इससे रिलेटेड कल मैं इसे प्रिंटर में सेकेंड पार्ट जो इसका बनाऊंगा, इसमें चेक करके भी दिखाऊंगा कि जो मैंने रिफिल किया वो प्रिंटिंग कैसा आ रहा है। यदि उससे रिलेटेड अगर कोई फॉल्ट्स हो रहा होगा ड्रम, पीसीआर, मैग्नेट रॉड या वाइपर ब्लेड या डॉक्टर ब्लेड से, तो उससे रिलेटेड मैं फॉल्ट्स भी दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा कि उसमें से रिलेटेड क्या फॉल्ट्स आ रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।